बने। ये बात तो ठीक है कि अब राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की अब वापसी नहीं होगी, लेकिन जो कर्जा माफी से लेकर बेरोजगारों के मुद्दों से लेकर पेपर लीक से लेकर बिजली की जितनी जो हालात हुई है पूरे प्रदेश में, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये सारे मुद्दे थे जिस आधार पर हमें प्रतिकार करना पड़ा। सदन में और भी अवसर आएंगे जब बहुत मुखर होकर पूरी ताकत के साथ इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और स्वाभाविक तौर पर हमारी एक फर्ज था, हमारा कर्तव्य था कि हम जनता के लिए बेशक सदन हो वहाँ पर अपनी बात को मुखर करें। सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे थे, सदन में भी, सदन के बाहर भी कर रहे हैं। पहले भी कर चुके, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार जो है बहुत आशंकित है, सुरक्षित है, क्योंकि इनको ये भय तो पूरा लग रहा है कि यदि इसकी निरपेक्ष जाँच हो जाए तो ये सरकार पहले भी चली जाती और अभी भी सरकार के सर पे तलवार लगे। आपको लगता है सरकार को आपके साथ साथ अपनों से भी खतरा है? निश्चित रूप से है, क्योंकि ये केवल आज की बात है। 4 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री गृह मंत्री होते हुए राजस्थान के गृह मंत्रालय को तो संभाला नहीं संभाला, लेकिन उन्होंने राजस्थान की पुलिस को जासूसी की संस्था जरूर बना दिया, उस असुरक्षित है। सचिन पायलट खुद इस चीज पर सवाल उठाते आए हैं, पब्लिक मंच पे भी वो खुद कह रहे हैं, अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और ये भी कह चुके हैं कि युवाओं के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा। अब छुपा हुआ तो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा है, भले इशारों में कहा हो, और दोनों तरफ से जो इशारों में बातें होती हैं उसको राजस्थान की जनता उनकी भाषा को समझ चुकी है। इसलिए कांग्रेस के आलाकमान को ही संज्ञान लेना था, लेकिन शायद आलाकमान भी उनका इतना कमज़ोर है कि वो पिछले 4 वर्षों से राजस्थान की आवाम का भला करने का निर्णय नहीं करता। तो संज्ञान कौन लेगा? पेपर लीक के अलावा भी अन्य मुद्दे हैं जिस पर सरकार को आप आने वाले दिनों में? मैं जो कोर इश्यूज हैं जिसके बारे में अक्सर हम चर्चा करते हैं, भले ही वो किसानों की कर्जा माफी है, चाहे बेरोजगारी। जब स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं किया तो फिर उसके बाद, क्योंकि ये चीज़ें तो इंटर रिलेटेड हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इसलिए उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष ने न्यायपालिका की शरण ली थी, क्योंकि ये तय था कि जब इस तरीके की घटनाएं हुई थी तो स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए था। मियाद से बाहर वो हुआ, इतने लंबे अरसे तक दिए हुए इस्तीफों पर कोई यदि कोई डिसीजन नहीं होता है, इसी तरीके से इसको लिंगर ऑन किया बीएसपी के मर्जर को, कि पहले उसकी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हुआ, फिर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, तो वो नज़ीर उन्होंने दी थी उपनेता प्रतिपक्ष ने कि इससे पहले के मसले में भी बीएसपी के मर्जर के बारे में स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं लिया, और वो भी लंबित है न्यायालय के अधीन। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक एथिकल और एक संवैधानिक मुद्दा उठाया था, जो उनका अपना एक अधिकार है, एक सदस्य का अधिकार है, एक आम आदमी का अधिकार है। ठीक है, प्रिविलेज मोशन है, उस पर जो मूवमेंट्स होंगे हम भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे और पूरी ताकत से। अगर ये मंजूर हो गया तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोर्ट के अंदर और विधानसभा में टकराव की स्थिति बन जाए, क्योंकि पेंडिंग इशू है कोर्ट में? देखिए, पहला अवसर नहीं है, ऐसे अवसर देश में बहुत बार आए जब संवैधानिक संस्थाओं में और न्यायपालिका में टकराव हुआ है, लेकिन अंततः रास्ता निकला ही है। लेकिन ये तो स्पीकर को तय करना था कि जिस तरीके से इस्तीफे दिए गए, विधिवत दिए गए, और उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक उस पर फैसला नहीं हुआ, तो राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही थी कि इस्तीफे दिए क्यों, और दिए तो फिर लिए क्यों। कम से कम उनके संवैधानिक स्तर के बारे में तकलीफ ये है कि वो लोग, उसमें बहुत सारे मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ऑफिस एंटरटेन किया, उन्होंने तबादले किए, सरकार की गाड़ियां तोड़ी, सरकार के घर उपयोग किए, उसके बाद भी इस्तीफे दिए रहे। तो स्टेटस क्या था कि राजस्थान की जनता के संसाधनों का दुरुपयोग क्यों किया? बड़ा मुद्दा है। अभी बड़े पैमाने पर पाले के कारण राजस्थान के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, खासतौर पर सरसों को, और जो नाजुक फसलें, सब्जियां हैं, उसमें राजस्थान के किसान, क्योंकि मैं बहुत बड़े एरिया में जाके आया हूँ, बॉर्डर से लेकर जयपुर तक के सीमा के क्षेत्रों में भी जिस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है उसका आकलन होना चाहिए था। अभी तक गिरदावरी नहीं हुई, सर्वर खराब है, इसलिए ऑनलाइन गिरदावरी उनकी विफल हो गई। उसके बावजूद फील्ड में कोई अधिकारी गया नहीं, सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया। ये कहा जा रहा है कि पाले में मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन सरकार के पास में बहुत सारा ऐसा उपक्रम होता है जिसमें वो किसानों को सहूलियत दे सकती है। ये मुद्दा रहेगा।